हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि सर आपका वीडियो है वो क्लियर समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके जब आप इसे दोबारा से चेक करोगे, देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, पहले क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है और फिर उसे आप चेक करना है, देखना है। क्वेश्चंस को आप पहले रफ में करोगे, फिर बाद में किस में करोगे, नोटबुक में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू b। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट वाला चेक करते हैं, सॉल्व। x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल हो गया। x स्क्वायर लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा प्लस 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है ऑफ वेरिएबल, कितनी है, 2। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर किसी इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होगी तो फिर मैं बोलूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टूडेंट सेम है, किसमें चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको राइट साइड शिफ्ट करते हैं, 2x और 2x 4x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा माइनस के 6 प्लस 2x। क्लियर है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर से ओ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 2x स्क्वायर है। लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। यस, माइनस 6x स्क्वायर कहां से आ गया, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x नॉट x स्क्वायर। ओके, क्या आएगा, x स्क्वायर, एक बार माइनस के 6x माइनस क्या आएगा, माइनस भी तो आएगा 3, चेक कर लो भाई,
क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर 6x माइनस के 6x प्लस x माइनस के 5x और माइनस के 5x और इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x। इधर लेके आऊंगा, देखिए माइनस के 7x और प्लस के 4x, माइनस के 4x 7 और 4 11 माइनस 11x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2, सो it is a quadratic equation. Equations same as x square plus 3x plus 1 is equal to क्या करना है, a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक equation. Question same as 7th part. 7th part x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स। क्या करना है, x प्लस 2 का होल क्यूब में आइडेंटिटी यूज करना है, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3a x b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2x क्यूब माइनस 2x। चेक कर लो, 2x क्यूब माइनस 2x क्या करना है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्वेश्चन सबको इधर ले जाओ, 2x क्यूब माइनस x क्यूब। क्वेश्चन 6x स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करूंगा माइनस 6x स्क्वायर, 12x लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करूंगा माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14x और प्लस 8 राइट साइड शिफ्ट करूंगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 3। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इट इज अ cubic equation, cubic equation not quadratic equation, not
quadratic equation. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेम एज इसमें करना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर x का स्क्वायर b प्लस 3a x b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x। क्या करना है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, लेफ्ट साइड शिफ्ट करा हुआ 2x स्क्वायर माइनस के x, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं माइनस 13x प्लस क्या आएगा प्लस के और 1 9 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना। टू फाइंड द लेंथ ब्रेथ ये आपको नहीं करना, लेकिन मैं इस चीज को नहीं फाइंड करूंगा, आपको सॉल्व करना है कंप्लीटली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व। फर्स्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ओके स्टूडेंट, लेट breadth of the rectangular plot of the rectangular plot x मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ क्या हो जाएगा, क्या करा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice, किसका ट्वाइस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ का ट्वाइस, एंड 1 more than प्लस 1, ये क्या आ गया ब्रेथ हो गया। लेकिन एरिया फाइंड दे रखा, एरिया दे रखा, इट मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ क्या है, लेंथ है 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है स्टूडेंट्स, इनटू ब्रेथ x। एरिया क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, इट मींस मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इट इज द फॉर्म ऑफ सिचुएशन द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स क्वाड्रेटिक, इट इज इट्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो यही तो है, चेक कर लो। लेकिन आपको क्या करना है, फाइंड करना है
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, डू योरसेल्फ, ये खुद आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, जो एक्स निकल के आएगा वो तो हो जाएगा ब्रेथ, और क्या करना है 2x + 1 और मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, x का मल्टीप्लाई 2 में करना है, +1 ऐड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपको फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, किसको क्या कर दूंगा, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रख दूंगा, और आप बोलोगे सर सॉल्व हम कर लेंगे। ओके, सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द कॉन्जुगेटिव integers, positive integers be x and x + 1। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, conjugative integers कितना दे रखा है 300, इट मींस x × x + 1 = क्या हो जाएगा 306, मल्टीप्लाई कर दो x² + x = 306, राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, x² + x - 306 = 0। इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या ये फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द इंटीजर्स, फैक्टर करना है, और इसके फैक्टर करके x और x + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स चलिए मैं ही इसे सॉल्व करा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर किए मैंने इसके 3 3 या 9 2 या 18, इट मींस x² + 18x - 17x - 306 = 0। x कॉमन ले दो, क्या आएगा x + 18 - 17 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x + 18 = 0। इट मींस x - 17 और x + 18 = 0। जब मैं x - 17 = 0 पुट करूंगा तो x = क्या आएगा 17, और एक ये क्या आएगा x + 18 = 0, देन x = -18। ये तो लूंगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव इंटीजर। आपको क्या चाहिए था, आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, तो इट मींस टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव integers are x and x + 1। x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 17, so 17 and 17 + 1 it means 17 and 18। okay students, so now third part, Rohan's mother is 26 year older than him, it means Rohan से उसकी mother 26 year older है। The product of their age 3 years from now will be 360। Find their present age, let present age of Rohan's x years। okay students, his mother's x + 26 ईयर, क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है। अब फिर क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now, 3 years hence
या फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऐसे भी लिख सकते हो। एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, x+3। हिज मदर x+26+3, it means x+29 years. Okay students, according to question स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। 360 द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इट मींस x+3 और x+29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 77, नहीं 77 नहीं होगा, कितना होगा 3 9 27, 2 3 2 6 और 2 7 इज इक्वल टू 360। अब आपको क्या करना है x² प्लस 29 और 3 32x। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है अभी। ओके स्टूडेंट्स, और 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है 29 3 32x 360 माइनस के 360 प्लस 87 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। स्टूडेंट x² plus 32x minus 273 is the form of the quadratic equation, but क्या करना आपको सॉल्व करना है इसे, और इसे सॉल्व किया, ये मैंने फैक्टर किए स्टूडेंट्स, सॉल्व किया, एक x की वैल्यू -39 आ गई, एक 7 आ गई, तो माइनस में तो लेंगे नहीं क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो एज ऑफ द रोहन आ जाएगी, प्रेजेंट में कितनी थी x, इट मींस 7, एंड हिज मदर 7 प्लस 26 कितना आ जाएगा 33 years। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन हुआ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 26 प्लस 7 33 years। अरे वो दिख नहीं रहा था यहाँ पे स्टूडेंट, दिख नहीं रहा था। ओके, सो नाउ फोर्थ पार्ट, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, 27 प्लस 6 कर देना स्टूडेंट 33 years, ये तो दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो, सेम स्पीड, कभी ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन to covers the same distance, we need to find the speed of the train. Okay students, let speed of the train is equals to x kilometer per hour. Okay students, time taken to travels, for 80 किलोमीटर। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर ट्रेन x स्पीड से चल रही है, और डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या लेगी, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड क्या x, इट मींस 480 अपॉन
एक्स, और टाइम की बात कर रहे हो वो आवर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 480 किलोमीटर पर आवर्स है, और एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? स्पीड, और ये किस में है? स्पीड किस में है? किलोमीटर में। इट मींस किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, आवर्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? लेट स्पीड क्या कर रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x minus 8 किलोमीटर पर आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो इट इज ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है? that the train will take the train will take 3 hours to cover the 3 hours will take 3 hours more to cover the same distance पहले से कितना मोर देना है? 3 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करना है? Therefore क्या करना है? टाइम टेकन टू ट्रेवल। स्पीड तो आपकी क्या होगी? x माइनस 8, डिस्टेंस तो सेम थी, तो क्या आएगा? वही प्रोसीजर रहेगा। स्पीड डिस्टेंस क्या है? 480 अपॉन स्पीड क्या है? x माइनस 8 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? अब ये कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस है 480, और स्पीड क्या है स्टूडेंट? स्पीड है x माइनस 8, टाइम कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ देन स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड है आपका x माइनस 8, टाइम क्या है? 480 अपॉन x, अपॉन x, लेकिन मोर देन की बात कर रहा है। 3 आवर्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला था ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक। ये क्या था? पहले टाइम कितना था? 480 अपॉन x, ये था टाइम। लेकिन अब क्या कर रहा है? ये कह रहा था 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। पहले जितना टाइम ले रहा था, पहले क्या था? ये टाइम था, लेकिन अब कितना है? 3 आवर्स मोर है। इट मींस 3 आवर्स ये हो जाएगा, ये आएगा आवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपके पास स्पीड टाइम क्या है? 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? और डिस्टेंस है आपके पास कितनी है? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे? x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज स्टूडेंट? पहले स्टूडेंट x का मल्टीप्लाई करेंगे 480 के साथ, कितना आ जाएगा? 480 प्लस x का 3 से का साथ करेंगे 3x। ओके स्टूडेंट, अब माइनस 8 का करेंगे। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसके साथ करेंगे? 480 आ गया, माइनस 8 का करेंगे तो माइनस आ जाएगा 480 इंटू माइनस 8, 3840 अपॉन x माइनस।
8 3 जा 24 इज इक्वल टू 480। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्या देगा 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस क्या देगा 24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया ना। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। कैसे करना है, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। कैसे करना था स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लो 1 और इसके भी नीचे 1, x आएगा 1 का डिवाइड x में x टाइम्स 3x² माइनस 3840 माइनस क्या आ जाएगा 24x, और जो x है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 में चला। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है 3 का डिवाइड दे दो, x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 कितना आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 8 380 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, ये इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपको टू फाइंड द स्पीड करना है स्टूडेंट, 3x² माइनस 24x माइनस 3840, 3 का डिवाइड दिया, फैक्टर किए 1280 के फैक्टर करेंगे, ये आ गया क्या आ गया 40x माइनस का x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, x कॉमन लिया x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40, एक ब्रैकेट में x प्लस 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 32, इससे तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। x इक्वल टू क्या होगा 40, देन सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।